नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पर्यावरण अध्ययन से जुड़े 50 इम्पोर्टेंट प्रश्नों को। पर्यावरण से कई सारे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। हम आज के इस वीडियो में 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को जानेंगे। रेलवे एग्जाम हो, एसएससी एग्जाम हो, स्टेट पीसीएस हो या व्यापम एग्जाम हो, इसके अलावा पुलिस, कई सारे एग्जाम में पर्यावरण अध्ययन टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें सबसे पहला प्रश्न है, वायुमंडल में जीवनदायी जैसे खाली स्थान, सूर्य प्रकाश और ऊर्जा आदि पाई जाती है। इनमें से आपको 4 ऑप्शन मिलेगा और 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही होगा जिसको हमें सिलेक्ट करना है। मैं इसमें जो प्रश्न बोलूँगा उसका आप एक आंसर भी गैस करेंगे और मैं जो आंसर बताऊंगा उसमें आप मैच करेंगे कि आप कितना सही आंसर लगा रहे हैं। इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं कि 1 नंबर प्रश्न का आंसर ये है, 2 नंबर प्रश्न का आंसर ये है। इसमें जो पहला प्रश्न दिया गया है इसका सही आंसर है डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। इसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड तीनों जीवनदायी जैसे होते हैं। दूसरा प्रश्न है, सृष्टि को खाली स्थान प्रदान करने में वायुमंडलीय तत्व की सर्वोच्च भूमिका है। आप थोड़े से गैस भी करेंगे, आपको थोड़ा सा समय भी मिलेगा गैस करने के लिए। उसके बाद आप मैच करेंगे जो मैं आंसर बताऊंगा उसमें। इसका सही आंसर है पहला ऑप्शन, जीवन। सृष्टि को जीवन प्रदान करने में वायुमंडलीय तत्व की सर्वोच्च भूमिका होती है। तीसरा प्रश्न है, स्थल मंडल की बाह्य सतह जो हमारे पर्यावरण का निर्माण करती है खाली स्थान नामों से जानी जाती है। इसका सही आंसर है डी ऑप्शन, महाद्वीप, पहाड़, मरुस्थल। ये तीनों कहलाते हैं जो पर्यावरण का निर्माण करते हैं और ये स्थल मंडल के तहत आते हैं। चौथा प्रश्न है, पृथ्वी तथा वायुमंडल का वह भाग जिसमें सभी प्रकार के खाली स्थान विद्यमान होते हैं पर्यावरण के जैव मंडल में आते हैं। इसका सही आंसर है डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। जैव मंडल में जो पृथ्वी और वायुमंडल का भाग है उसमें जीव जंतु और वनस्पति आते हैं। पांचवा प्रश्न है, पर्यावरण के खाली स्थान घटक परस्पर क्रिया द्वारा जैव मंडल की रचना करते हैं। पांचवा प्रश्न का सही आंसर है सी ऑप्शन, ए तथा बी दोनों। अर्थात जो पर्यावरण के घटक है वो जैविक और अजैविक घटक होते हैं। इसमें कहा गया है जैव घटक और अजैव घटक। छठवां प्रश्न है, पर्यावरण से अभिप्राय उन समस्त खाली स्थान से है जिनका प्रत्यक्ष प्रभाव मानव पर पड़ता है। छठवां प्रश्न का सही आंसर है डी ऑप्शन, शक्तियों, प्रक्रियाओं तथा तत्वों का। सातवां प्रश्न है, वायुमंडलीय तत्व को घेरे हुए हैं। वायुमंडल में जो तत्व विद्यमान हैं उनको कौन कौन सा स्थल मंडल और जलमंडल घेरा हुआ है? तो इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, स्थल मंडल तथा जल मंडल दोनों वायुमंडलीय तत्वों को घेरे हुए हैं। आठवां प्रश्न है, वायुमंडल के तत्वों का समुच्चय खाली स्थान कहलाता है। आठवां प्रश्न का सही आंसर है सी ऑप्शन, मौसम और जलवायु। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नौवां प्रश्न है, वायुमंडलीय तत्व के खाली स्थान के कारण पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां तथा जीव पाए जाते हैं। नौवां प्रश्न का सही आंसर है
पहला ऑप्शन इसका सही है, असमान वितरण। 10वां प्रश्न है, खाली स्थान द्वारा मानव अपने पर्यावरणीय ज्ञान में वृद्धि करता रहता है। 10वां प्रश्न है का सही आंसर है सी ऑप्शन, जांच एवं भूल विधि के द्वारा पर्यावरणीय ज्ञान में वृद्धि करता है मानव द्वारा। 11वां प्रश्न है, अन्य जीवों के समान खाली स्थान भी पर्यावरण का एक अंग है। इसका सही आंसर है पहला ऑप्शन, मानव। मानव जीवों के अन्य जीवों के समान मानव भी पर्यावरण का एक अभिन्न है। खाली स्थान में मानव यहां आएगा सही आंसर। अगला है 12वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके अनुसार पर्यावरण एक बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। 12वां प्रश्न का ये कथन किनके द्वारा कहा गया है, ये हमें बताना है। इसमें कथन कहा गया है, पर्यावरण एक बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। यह कथन E.J. राज द्वारा कहा गया है। 12वां प्रश्न का सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। अगला है 13वां प्रश्न, पर्यावरण वह सब कुछ है जो किसी जीव या वस्तु को चारों ओर से घेरे रहता है और उसे प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। यह कथन किसका है। ध्यान देंगे, पर्यावरण से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, क्योंकि ये पर्यावरण जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, इसके अलावा रसायन विज्ञान, तीनों को मिलाकर इनसे प्रश्न ज्यादातर बनते हैं। 13वें प्रश्न का सही आंसर है बी ऑप्शन, गिब्सबर्ट का एक कथन है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण व्यक्ति के खाली स्थान स्वास्थ्य को बहुत प्रभावित करता है। इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, शारीरिक। पर्यावरण व्यक्ति के शारीरिक स्वास्थ्य को बहुत अधिक प्रभावित करता है। 15वां प्रश्न है, पर्यावरण खाली स्थान प्रकार का होता है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप ध्यान देंगे। पर्यावरण खाली स्थान प्रकार का होता है, तो इसका सही आंसर है 2 प्रकार का होता है पर्यावरण। 16वां प्रश्न है, भौतिक पर्यावरण को खाली स्थान पर्यावरण भी कहते हैं। 16वें प्रश्न का सही आंसर है जो भौतिक पर्यावरण होता है उसे प्राकृतिक पर्यावरण भी कहते हैं। 17वां प्रश्न है, जैविकी पर्यावरण को खाली स्थान भागों में बांटा जा सकता है। इसका सही आंसर है उपरोक्त तीनों, उत्पादक, उपभोक्ता और विनाशक तीनों में बांटा जा सकता है जैविकी पर्यावरण को। ध्यान देंगे, यदि आप थ्योरी पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में थ्योरी का प्लेलिस्ट दिया गया है, वहां से आप थ्योरी के बारे में पढ़ सकते हैं। इसके अलावा विभिन्न एग्जामों के पुराने आए हुए प्रश्नों का भी अध्ययन कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। 18वां प्रश्न है, प्राकृतिक पर्यावरण के खाली स्थान मुख्य घटक है। 18वें प्रश्न का सही आंसर है डी ऑप्शन, प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक में पानी, हवा, भूमि शामिल है। 19वां प्रश्न है, खाली स्थान हमारे प्राकृतिक पर्यावरण के अंग है। 19वें प्रश्न का सही आंसर है पेड़ और पौधे हमारे प्राकृतिक पर्यावरण के अंग है। 20वां प्रश्न है, पर्यावरण प्रदूषण के मुख्य घटक खाली स्थान है। तो इसका सही आंसर है जो पर्यावरण प्रदूषण होता है उसका मुख्य घटक जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण, उपरोक्त सभी इसका सही आंसर है। 21वां प्रश्न है, वायु प्रदूषण की समस्या प्रदूषण से भी अधिक जटिल है। वायु प्रदूषण की समस्या खाली स्थान प्रदूषण से भी अधिक जटिल है, तो इसका सही आंसर है पहला ऑप्शन, जल प्रदूषण से भी अधिक जटिल है वायु प्रदूषण। 22वां प्रश्न है, शिक्षा के द्वारा खाली स्थान की शिक्षा अध्यापक के सहयोग के बिना दी ही नहीं जा सकती। 22वें प्रश्न का सही आंसर है बी ऑप्शन, अच्छे पर्यावरण। 23वां प्रश्न है, स्वास्थ्य विज्ञान के अंतर्गत शुद्ध जल का महत्व व
अशुद्ध जल से उत्पन्न रोगों का अध्ययन किया जाता है। यहाँ हमें सत्य असत्य निश्चित में इसमें आंसर बताना है। इसमें कहा गया है स्वस्थ विज्ञान के अंतर्गत शुद्ध जल का महत्व व अशुद्ध जल से उत्पन्न रोगों का अध्ययन किया जाता है। 23वें प्रश्न का सही आंसर है अनिश्चित। 24वां प्रश्न है प्राकृतिक पर्यावरण के साथ सांस्कृतिक पर्यावरण को जोड़कर किसकी संज्ञा दी गई है। प्राकृतिक पर्यावरण को सांस्कृतिक पर्यावरण के साथ जोड़ने के बाद कौन सी संज्ञा दी गई है ये बताना है। तो इसका सही आंसर है भौगोलिक पर्यावरण। 25वां प्रश्न है किसी भूभाग के वायुमंडल की दशा जैसे कि तापमान, वर्षा, आर्द्रता, वायु की दशा, वायुदाब आदि के वार्षिक औसत को क्या कहते हैं। तो 25वें प्रश्न का सही आंसर है जलवायु। वायुमंडल की इन सारी दशाओं को जलवायु कहते हैं। 26वां प्रश्न है प्रभावी दशाओं का वह संपूर्ण योग जिसमें जीव रहते हैं पर्यावरण कहलाता है। निम्न में से यह किसने कहा था। तो 26वें प्रश्न का सही आंसर है ए जी टांसले द्वारा कहा गया था। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। 27वां प्रश्न है निम्न में से पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले मुख्य प्रदूषक कौन सी है। 27वें प्रश्न का सही आंसर है उपरोक्त सभी, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड तीनों शामिल है पर्यावरण को प्रदूषित करने में। 28वां प्रश्न है मृदा भूपटल का वह क्षारित पदार्थ है जिसमें अनेक कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ का सम्मिश्रण होता है तथा वह पौधों को उगाने में आवश्यक भोज्य पदार्थ प्रदान करता है। निम्न में से यह कथन किसने कहा था। 28वें प्रश्न का सही आंसर है हिल गार्ड द्वारा ये कथन कहा गया था। 29वां प्रश्न है सर्वप्रथम रेडियोधर्मी प्रदूषण का प्रभाव कहाँ अनुभव किया गया था। इसका सही आंसर है बी ऑप्शन जापान। जापान में सर्वप्रथम रेडियोधर्मी प्रदूषण का प्रभाव अनुभव किया गया था। 30वां प्रश्न है पर्यावरण जीव के पारिस्थितिकी कारकों का योग है यह किसने कहा था। तो इसका सही आंसर है बी ऑप्शन ए फिटिंग द्वारा यह कथन कहा गया था। 31वां प्रश्न है पर्यावरण संतुलन के लिए आवश्यक नहीं है। इनमें से कौन सा ऑप्शन पर्यावरण संतुलन के लिए आवश्यक नहीं है ये हमें गैस करना है। तो इसका सही आंसर है बी ऑप्शन उद्योगों पर प्रतिबंध। पर्यावरण संतुलन के लिए आवश्यक नहीं है कि उद्योगों पर प्रतिबंध लगाया जाए। 32वां प्रश्न है पर्यावरण पर मानव ने विकास के कौन से काल में सर्वाधिक प्रभाव डाला है। 32वें प्रश्न का सही आंसर है डी ऑप्शन वैज्ञानिक, तकनीकी तथा औद्योगिक काल में पर्यावरण पर मानव ने विकास के कौन से काल में सर्वाधिक प्रभाव डाला। तो वैज्ञानिक, तकनीकी और औद्योगिक काल में सर्वाधिक प्रभाव डाला है। 33वां प्रश्न है वन विनाश का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। 33वें प्रश्न का सही आंसर है पहला ऑप्शन ग्रीन हाउस उत्पन्न करने वाली गैसों की मात्रा में वृद्धि होने से वन विनाश का पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है पर्यावरण पर। 34वां प्रश्न है किस प्रदूषण के कारण फ्लोरोसिस की बीमारी होती है। इसका सही आंसर है सी ऑप्शन जल प्रदूषण। अगला प्रश्न है 35वां औद्योगिकीकरण का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसका सही आंसर है डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। वायु प्रदूषण में वृद्धि, ध्वनि प्रदूषण में वृद्धि और जल प्रदूषण में वृद्धि तीनों औद्योगिकीकरण का पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है। 36वां प्रश्न है नगरीकरण के परिणाम स्वरूप जिन पर्यावरणीय समस्याओं का जन्म हुआ है इनमें से कौन सा है। 36वें प्रश्न का सही आंसर है डी ऑप्शन उपरोक्त सभी।
नगरीकरण के परिणाम स्वरूप पर्यावरण की समस्या के रूप में जन्म हुआ है, चाहे वो पहला ऑप्शन उद्योगों के केंद्रीकरण से वायु प्रदूषण में वृद्धि होना हो, नगरों में गंदी बस्तियों का विकास करना हो, औद्योगिक अपशिष्टों के निष्कासन से प्रदूषण होना हो। उपरोक्त सभी इसका सही आंसर है। 37वां प्रश्न है सामाजिक पर्यावरण के समाजशास्त्री है। 37वें प्रश्न का सही आंसर है बी ऑप्शन डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी सामाजिक पर्यावरण के समाजशास्त्री हैं। 38वां प्रश्न है कृषि क्षेत्र में वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है। 38वें प्रश्न का सही आंसर क्या है, आप गैस भी करेंगे। इसका सही आंसर है बी ऑप्शन रासायनिक कीटनाशक। 39वां प्रश्न है पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण कानूनों का उद्देश्य है। इसका सही आंसर है पहला ऑप्शन स्वच्छ पर्यावरण की स्थापना करना। 40वां प्रश्न है भ्रमण निम्न विधि का उदाहरण है। इसका सही आंसर है निरीक्षण विधि का उदाहरण है भ्रमण। 41वां प्रश्न है सामान्य से विशिष्ट की ओर किस शिक्षण विधि में अपनाई जाती है। 41वां प्रश्न है बी निगमन विधि में। 42वां प्रश्न है कुमारी हेलेन परखस्ट ने निम्न विधि का निर्माण किया है। इसका सही आंसर है बी ऑप्शन डाल्टन प्लान विधि का निर्माण किया है। 43वां प्रश्न है हरित गृह गैसें की सूची में निम्न में से कौन सी गैस नहीं है। इसको आप 43वें प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि इनमें से कौन सी गैस की सूची ग्रीन हाउस गैस में नहीं है। 44वां प्रश्न है निम्न में से कौन सा विकल्प शिक्षण प्रक्रिया का अंग नहीं है। इसका सही आंसर है सी ऑप्शन कक्षा कक्ष। 45वां प्रश्न है अच्छे शिक्षण में क्या क्या विशेषताएं होना चाहिए। 45वें प्रश्न का सही आंसर है उपरोक्त सभी प्रेरणादायक होना चाहिए, क्रिया आधारित होना चाहिए और प्रगति आधारित होना चाहिए। 40वां प्रश्न है शिक्षण के विज्ञान तरीके होते हैं, शिक्षण के विभिन्न तरीके होते हैं। 40वें प्रश्न का सही आंसर है सी ऑप्शन ए और बी दोनों होते हैं, व्याख्यान करना या प्रश्न उत्तर करना। 47वां प्रश्न है वैज्ञानिक विधि का एक अन्य नाम क्या है। इसका सही आंसर है सी ऑप्शन प्रयोगात्मक विधि। वैज्ञानिक विधि को प्रयोगात्मक विधि भी कहते हैं। 48वां प्रश्न है पौधों को मिट्टी से पोषक तत्व की उपलब्धता कराने में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। 48वें प्रश्न का सही आंसर है केचुआ। 49वां प्रश्न है किंडर गार्टन विधि का दूसरा नाम क्या है। 49वें प्रश्न का सही आंसर है बी ऑप्शन बालोद्यान शिक्षण पद्धति। 50वां प्रश्न है भगवान शिव से संबंधित वृक्ष का नाम क्या है। 50वें प्रश्न का सही आंसर है सी ऑप्शन बेल। बेल का वृक्ष भगवान शिव से जुड़ा हुआ है। हमने देखा पर्यावरण अध्ययन से जुड़े 50 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को। यदि जानकारियाँ आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करेंगे। यदि आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे। इसके अलावा सब्सक्राइब बटन के बगल में स्थित नोटिफिकेशन के बटन को भी दबा देंगे। नोटिफिकेशन के बटन को दबाने का लाभ ये होगा कि आगे जब भी पर्यावरण या ज्ञान से या जनरल नॉलेज से जुड़े जो भी वीडियो अपलोड की जाएगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उस वीडियो का अध्ययन कर सकेंगे और आप उसका लाभ ले सकेंगे। यदि जानकारी आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें।